आज हम बात कर रहे हैं 9 और 11 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक है हम सारे बारी बारी से डिस्कस करेंगे. So today is very most important about the Indian Air Force Day is observed on the 8th of October. जैसा कि हम जानते हैं भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस वर्ष भारतीय वायुसेना ने अपनी 90 वर्षगांठ मनाई है. भारतीय वायुसेना को आधिकारिक तौर पर 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में स्थापित किया गया था, बल्कि 1950 में इसका नाम बदलकर भारतीय वायुसेना कर दिया गया. So guys, this is all about the important. Now we talk about this is the about the Indian आर्मी फोर्स. जैसा कि हम जानते हैं द इंडिया यूके जॉइंट द कंपनी लेवल मिलिट्री एक्सरसाइज इज द अजय वॉरियर बिगिनिंग. जैसा कि हम जानते हैं कि भारत यूके सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर शुरू कर दिया गया है. भारत यूके संयुक्त कंपनी स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण का छठा संस्करण अभ्यास अजय वॉरियर उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू किया गया है. यह अभ्यास मित्र देशों के साथ अंतर संचालित और विकास करने और विशेषताओं को साझा करने की एक पहल का हिस्सा बनेगा. सेनाएं एक दूसरे के हथियारों, उपकरणों, रणनीति, तकनीकों आदि से खुद को परिचित करेगी. सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन जम्मू कश्मीर आर्मी. नाउ वी टॉक अबाउट दिस इज द इंडियाज न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व इन द छत्तीसगढ़. जैसा कि हम जानते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ सरकार के नए घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव रखा है. यह मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगे राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है. यह छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व बनेगा. इम्पोर्टेंट याद रखना है उन्नति सीता नदी और अचानकर इंद्रावती है. इम्पोर्टेंट याद रखना है हमें, पहला है उन्नति सीता नदी, दूसरा है अचान कमार और तीसरा है इंद्रावती, बल्कि चौथा छत्तीसगढ़ में स्थापित होगा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान. सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस. नाउ वी टॉक अबाउट दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है मिशन कवच कुंडल. जैसा कि हम जानते हैं महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है. सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान का आयोजन 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2021 तक किया जाएगा. यह अभियान 15 अक्टूबर 2021 तक 100 करोड़ टीकाकरण के निशान तक पहुंचने के केंद्र में लक्ष्य के अनुरूप रहेगा. इम्पोर्टेंट याद रखना हमें. नाउ गाइस, वी टॉक अबाउट द 9th of October 2021 करंट अफेयर्स. नाउ टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य ने बथुकम्बा उत्सव मनाया है? सो विच स्टेट सेलिब्रेटेड द बथुकम्बा फेस्टिवल? इम्पोर्टेंट याद रखना में तेलंगाना. जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में तेलंगाना में बथुकम्बा उत्सव मनाया जाएगा. बात तेलंगाना की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ तेलंगाना इज हैदराबाद. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य के संयुक्त सत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया है? जैसा कि हम जानते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट डिक्लेयर्ड द जॉइंट सेशन ऑफ द गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड द तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द टाइगर रिजर्व. इम्पोर्टेंट याद रखना है. अब बात छत्तीसगढ़ की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ इज नया रायपुर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2021 में आरबीआई ने सीमांत स्थायी सुविधा दर कितने प्रतिशत रखी है? जैसा कि हम जानते हैं 4.25% और 4.25% did the RBI keep the marginal standing facility rate in the year 2021? इम्पोर्टेंट याद रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2021 में आरबीआई ने बैंक दर कितने प्रतिशत रखी है? इम्पोर्टेंट याद रखना है 4.25%. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, किस पेमेंट बैंक को शुरुआती शेयर बिक्री के लिए एसबीआई ने मंजूरी दी है? जैसा कि हम जानते हैं फिनो पेमेंट बैंक the bank got the SBI nod for the initial share sale. Now question number 6, किसे चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा? जैसा कि हम जानते हैं मिस सरिता सिंह हैज बीन द ऑनर्ड विद द चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड 2021.
नाउ क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया? जैसा कि हम जानते हैं, द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मिशन कवच कुंडल। अब बात महाराष्ट्र स्टेट की तो हमें पता होना चाहिए। CM of the Maharashtra state is the Uddhav Thackeray, and now the capital of the Maharashtra is the Mumbai. Now question number 8, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? जैसा कि हम जानते हैं कि जापान हैज टॉप्ड द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। अब बात जापान की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, पीएम केयर फंड के तहत कितने प्रेशर स्विग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि 35 प्रेशर स्वैग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट वेयर सेट अप अंडर द पीएम केयर फंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, किसने 2021 का इंडियन आइडियाज समिट आयोजन किया है? जैसा कि हम जानते हैं USIVC ऑर्गेनाइज द 2021 इंडियन आइडिया समिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सरिता मोर ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? जैसा कि हम जानते हैं द ब्रॉन्ज मेडल हैज बीन won by the Sarita Moore, won in the 52 kg category in the World Wrestling Championship. Important याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 टू FIH स्टार्स अवार्ड 2021 में किस महिला को गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है? जैसा कि हम जानते हैं सुविता पुनिया नाइम्ड द गोलकीपर ऑफ द ईयर एट द FIH स्टार्स अवार्ड 2021। इंपॉर्टेंट याद रखना सविता पुनिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, FIH स्टार्स अवार्ड 2021 में किस पुरुष को गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया? जैसा कि हम जानते हैं PR श्रीजेश मैन was the named is the goalkeeper of the year at the FIH Stars Award 2021. Now question number 14, FIH Stars Award 2021 ने किस महिला को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है? जैसा कि हम जानते हैं कि शर्मिला देवी द लेडी was the voted rising star of the year at the FIH Star Award 2021. Important याद रखना हमें शर्मिला देवी। Now क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य में स्थित 120 मेगावाट की गोअर कॉपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी गई है? जैसा कि हम जानते हैं असम स्टेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द 120 मेगावाट लोअर कॉपिलो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हैज लेड। इंपॉर्टेंट याद रखना है हमें आसाम। अब बात आसाम की है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ आसाम इज दिसपुर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार SE और ST के लिए कितने विज्ञान प्रौद्योगिक और नवाचार हब स्थापित करेगा? जैसा कि हम जानते हैं 75th the science technology and the innovation hubs will be set up by the government of the India for the SC/ST। इंपॉर्टेंट याद रखना है SC/ST के लिए किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक वैश्विक स्तर पर 5 अरब से अधिक लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है? जैसा कि हम जानते हैं in the according to the United Nations report by the 2050 years more than the 5 billion people globally face वाटर शॉर्टेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान विकसित किया है? जैसा कि हम जानते हैं द तेलंगाना स्टेट डेवलप्ड द इंडियाज फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड इन द ई-वोटिंग सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, भारत ने किस देश को कोशी कॉरिडोर विद्युत प्रेक्षण लाइफ भन सौंपी है? जैसा कि हम जानते हैं द नेपाल कंट्री इंडियाज हैंडेड ओवर द कोशी कॉरिडोर पावर ट्रांसमिशन इज द लिपभान। अब बात नेपाल की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ नेपाल इज काठमांडू। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं द PL हरनाथ वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पारादीप पोर्ट ट्रस्ट। इंपॉर्टेंट याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, घाना पहली बार किस वर्ष अफ्रीका और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? जैसा कि हम जानते हैं कि इन द ईयर ऑफ द 2023 घाना विल होस्ट द अमेरिकन और अफ्रीका पैरा ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, FIH स्टार्स अवार्ड 2021 में किस पुरुष को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है? जैसा कि हम जानते हैं कि विवेक सागर प्रसाद मैन was the adjusted the rising star of the year at the FIH Stars Award 2021. Now question number 23, Stars Award 2021
कि किस महिला को कोच ऑफ द ईयर चुना गया? जैसा कि हम जानते हैं, जॉर्ज मारिन नेम्ड द कोच ऑफ द ईयर एट द FIH स्टार्स अवार्ड 2021। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फॉर FIH स्टार्स अवार्ड 2021 में किस पुरुष को कोच ऑफ द ईयर चुना गया? ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना हमें, ग्राम रेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? जैसा कि हम जानते हैं, अंशु मलिक became the first Indian female player to win a silver medal in the World Wrestling Championship. अंशु मलिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? जैसा कि हम जानते हैं 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया इंडियन एयरफोर्स डे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, RBI ने वर्ष 2022 और 23 की पहली तिमाही में रियल GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? जैसा कि हम जानते हैं, the 17.2% of the real GDP growth has been estimated by the RBI in the first quarter of the year is the 2002 to 2003. Important याद रखना, 17.2%. Now question number 28, लॉन्च पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? जैसा कि हम जानते हैं कि जे तीरथ राव is the author of the launch book The अर्थशास्त्री गांधी. नाउ क्वेश्चन नंबर 29, विश्व निवेशक सप्ताह 2021 कब मनाया गया है? जैसा कि हम जानते हैं, 4th to the 10th of the October is the World Investor Week 2021. इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 4 से 10 अक्टूबर के बीच बनाया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 2021 में RBI की पॉलिसी रेपो रेट कितने प्रतिशत रह गई है? जैसा कि हम जानते हैं, the 4% of the RBI's policy repo rate was capped in the year 2021. नाउ क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 2021 में RBI ने रिवर्स रेपो रेट कितने प्रतिशत रखी? जैसा कि हम जानते हैं 3.35%. नाउ क्वेश्चन नंबर 32, विश्व अंडा दिवस कब मनाया गया? जैसा कि हम जानते हैं 8th of October द वर्ल्ड एग डे सेलिब्रेटेड. नाउ क्वेश्चन नंबर 33, स्टार्स अवार्ड 2021 में किस महिला को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? जैसा कि हम जानते हैं, गुरजीत कौर को चुना गया हाल ही में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गुरजीत कौर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, FIH स्टार्स अवार्ड 2021 में किस पुरुष को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? ये भी इंपॉर्टेंट, याद रखना, हरमनप्रीत कौर को और हरमनप्रीत सिंह को। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, किस बैंक के अटल पेंशन योजना के तहत APYE विक बिलियर्स और लीडरशिप कैपिटल पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट, याद रखना, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने जीता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, फिंच रेटिंग्स ने भारत की GDP विकास दर कितने वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इंपॉर्टेंट, याद रखना, 8.7% रहने का अनुमान लगाया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, येसु दासन का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध कौन थे? जैसा कि हम जानते हैं, वह एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, WHO ने किस दक्षिण कोरिया की पहली मलेरिया वैक्सीन के रूप में मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट, याद रखना है, मोस्किरिक्स और द मोस्किरिक्स इज द साउथ कोरियाज फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द WHO और द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 39, किसने बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर को हरी झंडी दिखाई है? इंपॉर्टेंट, याद रखना है, अजय भट्ट फ्लैग्ड ऑफ द बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन FAM टूर. इंपॉर्टेंट, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, टाटा समूह ने एयर इंडिया को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी 180 बिलियन में खरीदी है? इंपॉर्टेंट, याद रखना, 100%. नाउ क्वेश्चन नंबर 41, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? हमें याद रखना, 90 स्थान पर है और 19th पोजीशन पे है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, फोर्ब्स की रिच लिस्ट 2021 में सबसे अमीर भारतीय कौन है? जैसा कि हम जानते हैं, मुकेश अंबानी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, किसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे कहा है? जैसा कि हम जानते हैं कि मारिया रिसा एंड डिमिट्री मोराटोवा. नाउ क्वेश्चन नंबर 44, विश्व बैंक में वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 8.3% रहने का अनुमान लगाया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, अब विश्व अंडा दिवस 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमें इसकी थीम भी याद रखना है, विषय भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द थीम इज द Eggs for all nature's perfect package. I repeat, Eggs for all nature's perfect package. Now we talk about the 11th October 2021 current affairs. The today's first question is the विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कहाँ
उद्घाटन किया गया है, जैसा कि हम जानते हैं कर्नाटका में किया गया है। अब बात कर्नाटका की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ कर्नाटका इज बेंगलुरु। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किसे SEBI ने 1900 करोड़ रुपए तक का IPO लॉन्च करने की मंजूरी दी है? जैसा कि हम जानते हैं मोबीक्विकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एशियाई विकास बैंक में ढाका सिलहट राजमार्ग के निर्माण के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को मंजूरी दी गई है? इंपॉर्टेंट याद रखना, 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, किसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति व्याख्यान को संबोधित किया है? इंपॉर्टेंट याद रखना, मनोज सिन्हा ने किया हाल ही में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य के कुटी अट्टूर आम को GI टैग दिया गया? तो हमें याद रखना, कुटी अट्टूर आम कहाँ का फेमस है? हमें याद रखना केरल का फेमस आम है, इसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। अब बात केरला की है, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ केरला इज तिरुवनंतपुरम। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विश्व बैंक ने वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने रहने का अनुमान लगाया? तो इंपॉर्टेंट याद रखना, 8.3%। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, किस देश के प्रधानमंत्री 4 दिन की भारत की यात्रा पर आए हैं? इंपॉर्टेंट याद रखना, डेनमार्क के प्रधानमंत्री 4 दिन की भारत की यात्रा पर आए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सेंको गोल्ड एंड डायमंड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट याद रखना, कियारा आडवाणी को as appointed the Senco Gold and the Diamond of the Brand Ambassador. Now question number 9, यूनेस्को ने किस नाम से भारत में अपनी 2021 के स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च की है? जैसा कि हम जानते हैं नो टीचर नो क्लास इज द नेम डिड द यूनेस्को लॉन्च इट्स द 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, किसने ग्लोबल फिटनेस हैकाथॉन सीरीज आई स्पीड 21 लॉन्च की है? जैसा कि हम जानते हैं IFSCA लॉन्च द ग्लोबल फिनटेक हैकाथॉन सीरीज स्पीड 2021। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? जैसा कि हम जानते हैं द 9th of October इज द वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे सेलिब्रेटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 2, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम भी हमें याद रखनी इंपॉर्टेंट है। द थीम इज द वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे इज द सिंग फ्लाई सोर अ लाइफ ऑफ बर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 3, किस राज्य ने सभी जिलों में एंटी नार्कोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट याद रखना, महाराष्ट्र में हाल ही में announced to set up the anti-narcotic cell in all the districts. Now question number 1 4, किस राज्य में स्थित बोर्दोलोई हवाई अड्डे का संरचना अडानी ग्रुप के द्वारा किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, आसाम में किया जाएगा। अब बात आसाम की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ आसाम इज दिसपुर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 5, किस राज्य ने धूल नियंत्रण मानदंड उल्लंघन के लिए लॉस एंड द टर्बो पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है? हमें पता होना चाहिए दिल्ली द्वारा किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 6 इज द भारत ने किस देश के साथ उत्तराखंड में अजय वॉरियर अभ्यास शुरू करने की घोषणा की है? तो हमें याद रखना है भारत ने यूके के साथ हाल ही में अजय वॉरियर अभ्यास शुरू करने की घोषणा की है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 7, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पवन ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? जैसा कि हम जानते हैं तमिलनाडु में किया जाएगा, न्यू पैम्बन ब्रिज स्थापित। अब बात तमिलनाडु की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ तमिलनाडु इज चेन्नई। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 8, किस राज्य की एडियल मिर्च को GI टैग दिया गया? तो इंपॉर्टेंट याद रखना, एडियल मिर्च कहाँ की है? केरला की। और कट्टूर आम भी केरला का, दोनों को GI टैग दिया गया है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 9, फिनो पेमेंट्स बैंक के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए किस संगठन ने अपनी मंजूरी दी है? तो हमें पता होना चाहिए ACBI द्वारा दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 0, विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट याद रखना है, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। अब बात विश्व डाक दिवस की, तो हमें पता होना चाहिए थीम ऑफ द विश्व डाक दिवस और द वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड इज द इनोवेटिव टू रिकवर। आई रिपीट, द वर्ल्ड पोस्ट डे 2021 थीम इज द इनोवेटिव टू रिकवर। इंपॉर्टेंट याद रखना है, इनोवेटिव टू रिकवर। So guys, this is all about the today's important current affairs. I hope guys आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। So please आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। Stay tuned with the Harvard Tutors. Your support is our power.
थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।